मुझे सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, होता कैसे? आप फर्स्ट टाइम इसका पार्ट कैसे बने? मेरा एक एम था कि मुझे कॉम्बैट देखना है, हार्ड कोर कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहिए था मुझे और कुछ लाइफ में मुझे रैंक मिले, या ऑब्वियसली ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी, सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो, सो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है. तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, बिकॉज फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन स्टेज एंड यू आर लीडिंग मैन, दैट लीडरशिप क्वालिटीज इन योर, आपने जो डिसीजन लिया उस पे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं. सो आई वांटेड टू बिकम ऑफिसर फॉर दैट. वेयरएज इन द वेस्ट ऑफिसर्स आर मोर इन प्लानिंग स्टेज. अच्छा. जो उनके सार्जेंट्स हैं और वो सब हैं, वो ज्यादा ऑपरेशंस करते हैं. सो यू विल फाइंड मेनी पीपल हु आर गुड ऑपरेटिव्स आर सार्जेंट्स. वो जानबूझ के ऑफिसर का कमीशन नहीं लेते हैं. बट इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी एंड यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू बिकम एन ऑफिसर. सो मैंने ऑफिसर बनना था, तो फिर मैंने अपना एकेडमी का पेपर दिया, CDS क्लियर किया एंड SSB मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ, वो भी 2 बार ही नहीं हुआ था. तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं. सो आई जॉइंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड देन फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव, तो मैंने एकेडमी से वॉलंटियर किया और वहां से मुझे मेरी प्रोबेशन आई थी. सो द फर्स्ट प्रोबेशन आई डिड इट इन 2002. और प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस. यू विल गेट द मरून बेरे. नो अदर रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट ऐसी नहीं है इंडियन आर्मी में जो कि आप अपनी जो बेरे है और जो बलिदान हमारा बैज है वो आपको स्पेशल फोर्सेस क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं. सो मैंने वो प्रोबेशन किया, उसमें आपके फिजिकल, मेंटल, टीम बिल्डिंग एट्रीब्यूट सब चेक होते हैं. आपको 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स के स्पीड मार्चेस विद 20 kg वेट्स एंड वेपन इन 5 hours यू हैव टू फिनिश. देयर आर एस्केप एंड एवेजन एक्सरसाइज, देयर आर न्यूमरस एक्सरसाइजेस, बुक रिव्यूज. इतना आपको पढ़ाई करवाते हैं, यानी कि दे मेक यू लर्न. आई वुड से कि जो बंदा प्रोबेशन नहीं भी क्लियर करता, ही इज अ वेल ट्रेन्ड सोल्जर. हाउ टू कैमोफ्लेज योर वेपन, हाउ टू मूव, फायर एंड मूव टैक्टिक्स, ये बेसिक टैक्टिक्स हैं. बट जो सरप्राइज कैसे मेंटेन करना है, व्हाट आर द निटिग्रिटीज इन्वॉल्व, ये नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती. ये मैं आपको वाउच करता हूं क्योंकि मैंने अपने ही सर्विस में अपने इक्विपमेंट पे, मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड व्हिच आई प्रोक्योर्ड. मैंने 12-14 लाख रुपए लगाए हैं. मेरे पास अपनी किट होती थी, अपनी नाइट विजन तो नहीं बट होलोग्राफिक साइट्स, बिकॉज एज अ स्पेशल ऑपरेटिव यू हैव टू बी डिफरेंट. जो मैं ट्राउजर्स पहनता था वो वाटर रेपेलेंट वाली होती थी, 511 टैक्टिकल की आती है, 12-15 हज़ार की एक आती है. जो मेरे रक्सैक थे वो मेरे पास 6 घंटे के ऑपरेशन से लेकर 15 डेज के ऑपरेशन तक थे. सो यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू मेक योर नेक्स्ट. जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं, मैं अपनी AK-47 को मॉडिफाई करके रखता था. उसमें 4 ग्रिप थी, उसका स्टॉक अलग था, उस पर साइट लगाई हुई थी. ऑब्वियसली टेवोर था. आई एम अ वेपन गीक काइंड ऑफ अ गाय, आई लव वेपन्स. सो सब चीजों में कैमोफ्लेज पेंट एंड, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब सिखाई जाती हैं आपको प्रोबेशन में. एंड जब आप प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं, जब आप ये बेसिक स्टेप टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस इज कि आप वो प्रोबेशन क्लियर करें. एंड लाइक ऑल स्पेशल फोर्सेस रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है. यानी कि अगर 100 लोग आएंगे तो कई बैच में 5 सेलेक्ट होते हैं, कई में 8 सेलेक्ट होते हैं, कई में 20. इंजरीज भी हैं और लोग गिव अप भी करते हैं, बिकॉज इट बिकम्स ऑन एन एवरेज 90 दिन में आप 2-3 घंटे या 2 घंटे ही सोते होंगे मेरे ख्याल से. लगातार चलता है वो काम. क्या बात है, बिल्कुल. रोज सिर्फ 2-3 घंटे सोने को मिलता है, मे भी कम. कई डेज ऐसे होते हैं कि आप एक हफ्ता बिना नींद के आप काम कर रहे होते. दे पुट यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. यानी कि यानी कि हमारी यूनिट में मैं सब कुछ कर सकता हूं. आई कैन डू एवरीथिंग. दैट इज व्हाई आई एम पैराट्रूपर. ये बड़े बड़े
बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है, एंड बिल्कुल एवरेज लुकिंग आदमी। क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे को डे बताओ पूरा, लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम, जब आपको हाँ, जो आपको रूटीन है, जो इंटेंस रूटीन जो चलती है, लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं। तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ। जनरली इट स्टार्ट्स 3-4 o'clock इन द मॉर्निंग। नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर करके ही इज अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है, वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन, तो ही इज इन्वॉल्व इनटू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देयर इज tasks which are given to him. He has to prepare briefings. So briefings in the raid की कोई briefing हो रही है, ambush की briefing हो रही है. He has to prepare. He has to be a well-read man. उसको book reviews लिखने हैं. There will be other tasks which are given to him. So his apart from physical, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15-20-25 किलोमीटर with weights हर रोज भाग रहे हो, and your body is not getting rest, तो it will crumble. It is supposed to crumble, but that is where the mental strength आती है, जहां से। So वो सब चीजें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा। उसके बाद उसको उसके peers उसको टास्क देंगे, he has to make presentations because he is an officer, so he is put much more under stress than a jawan, because jawan at the end of the day might not lead an operation. Some places might so, depending upon strength, but the officer who is the, यानी कि वो है फोर्स पूरी इसके पीछे। फिर उसके स्पीड मार्चेस के टेस्ट हो रहे हैं, 30, 40, 40 किलोमीटर्स। एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइजेज हैं, उसको हेल वीक यूनिट्स रखती हैं। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए, हफ्ते से लेकर 8-9 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेशन ऑफिसर। लाइक जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर था, जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर किसी का बना, तो मैं तो पहले दिन से ही रगड़ा देता था। यानी कि फर्स्ट डे वो स्टेशन पे आ गया प्रोबेशनर, उधर से ही भगाना शुरू कर देता था। मतलब यानी कि आप शुरू में ही शिफ्ट कर दो कि किसके अंदर वो मादा है या नहीं है। नाउ आई विल टेल यू कि जब 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च चल रहा होता है, यू पर्सन इज गिविंग अप, तो जानबूझकर आप उसके पास जिप्सी लेकर जाओ और बोल कि बैठ जा, चल छोड़ दे अभी। सो यू उसके दिमाग से प्ले करना है। पीपल डोंट गिव अप, some give up, some रगड़ा लेना आसान नहीं है। ऑब्वियसली फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी जब लोग आते हैं, कोई हाई ऑल्टीट्यूड से डिप्लॉय होकर आ रहा है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं, हफ्ता 10-15 दिन। बट योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपका टीम स्पिरिट का मादा बहुत ज्यादा होना चाहिए आपको, बिकॉज आप हर काम नहीं कर सकते। अगर हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो हम एक ही स्लीपिंग बैग कैरी करते हैं ताकि वेट बचे। एक आउंस बचाने का हमारा काम है। अगर हम 2 स्लीपिंग, चाहे मैं ऑफिसर हूं चाहे जवान हूं, नॉर्मल आर्मी ऑफिसर जवान में थोड़ा डिफरेंस है, स्पेशल फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उसी स्लीपिंग बैग में सोऊंगा, मैं उसी रात को ड्यूटी दूंगा, वही करूंगा। अगर मैं एक RL रॉकेट लॉन्चर का हाई एक्सप्लोसिव बड़ा वाला 3.5 kg का वो राउंड लेकर जा रहा हूं, तो वो कैरी करेगा। अगर मेरे पास 35 kg है तो उसके पास भी 35 होगा। लोड हैज टू बी शेयर्ड। कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑफिसर है, रैंक वैंक सब निकाल देते हैं, सब कुछ सेम। और जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि यार अगर ये लोग हैं ना, तो यानी ये काम हो जाएगा, ऑपरेशनली काम हो जाएगा। उतना भरोसा अभी मैं आपसे मिल रहा हूं, मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हूं, आपको उतना एक्सपोजर नहीं है। आप मेरे से मिलते हो, आपको देख के लगना चाहिए कि इस आदमी ने सारा कुछ तो इसमें अलग है।
है ना, आप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा यही पेट बाहर हो, मैं ऐसे गाल मेरे मोटे हो, ऐसे घूमते हुए, यानी कि फिट। आप मुझे अभी बोलोगे कि 25 भागना है तो मैं चल आ जा भाई, कितने भगाना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, हमारे में बोलते हैं कि यार ये, जब मैं पहली प्रोबेशन कर रहा था तो मेरे एक एनसीओ थे, अब तो रिटायरमेंट चले गए होंगे, तो हम पुशअप सिर्फ नकल्स पे ही मारते हैं रोड पे, ये नहीं कि घास वास में और चद्दर वद्दर पे कहीं, नकल्स पे ही पुशअप मारने। जो डिफरेंस लाती है प्रोबेशन, वो आपकी आउटलुक ही चेंज कर देता है। जो बंदा क्लियर कर लेता है ना, उसको फिर ही इज ऑन अ डिफरेंट लीग। और क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दौड़ाते हो आप जब ऑफिसर बने तो आपने तो स्टार्टिंग में बोल दिया दौड़, दैट इज फर्स्ट टेस्ट, कि दौड़ना है, और फिर उसमें आप उसके पास जाते हो एंड के टाइम पे, चल छोड़ दे बैठ जा, टू टेस्ट हिज मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल। और क्या क्या टेस्ट होते हैं, गिव मी 2-3 मोर एग्जांपल्स। और टेस्ट हैं, जैसे आप फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस एस्केप एंड इवेजन, यानी कि आपको स्ट्रिप डाउन कर देंगे, कुछ आपके पास नहीं होगा, एंड दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट, 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे, यू हैव टू रीच दैट। हिच, हाइक, कैरी, स्टील, कुछ भी करो, और रास्ते में हमने चेक पॉइंट्स लगाए होंगे दैट प्रोबेशनर हैज टू रीच। यू कैन टेक अ लिफ्ट ऑफ सम व्हीकल, बट यू शुड नॉट बी गेट, इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह, आपको ट्रीट करेगा, पिटाई होगी आपकी। सो आप कैसे पहुंचो, जैसे मेरे को स्ट्रिप्ड मी डाउन, कुछ नहीं था मेरे पास, फिर मैंने किसी घर से मुर्गी चुराई गांव से, उसको खाया, बिकॉज खाना भी खाना है आपने, 100 किलोमीटर, कोई पैसा कुछ नहीं है, कहीं से सब्जी चुरा ली, कभी कुछ खा लिया, फिर ऐसे कहीं लिफ्ट ली, फिर पहले उतर गया। सो यू हैव टू अप्लाई ऑल मीन्स टू गेट टू दैट, एंड वो 100 किलोमीटर 2 दिन के अंदर कवर करने होते हैं। ये नहीं है कि आप 4 दिन में घूमते फिरते आ रहे हो, तो एवरीथिंग हैज अ टाइम टू इट। अगर आप वेपन्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, दिस स्ट्रिपिंग एंड यानी जिसको खोलना जोड़ना कहते हैं हथियार का, सो वी डू इट ब्लाइंड फोल्डेड। आपको 15 सेकंड में पूरी एक खोलकर नॉर्मल वेपन है उसको डिसमेंटल करो, फिर उसको दोबारा वो करो। इट इज बिकॉज समटाइम्स इन द डार्क यू विल नॉट रियलाइज कि आपका कहां से हो गए। इट इज फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी, वो नॉर्मल आर्मी नहीं करती है। तो आंख बंद करके 15 सेकंड ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, इट इज अ टाइम गिवन। नॉर्मल टेस्ट भी होता है जिसमें नॉर्मल 10-12 सेकंड में जो भी टाइम रखा हुआ है प्रोबेशन में, वो उसके बाद आप उसको, वो तो यानी इट्स मसल मेमोरी, ऐसे जाता है वो, एक हाथ उधर ही जाएगा। इफ यू आर लाइक, बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रोबेशन में तो आपको वो बेसिक सिखाता है, लेकिन वंस यू आर ऑन द फील्ड विच आई विल टेल, जैसे पॉडकास्ट जाएगा, वो चीजें कहीं किसी बुक, पैम्फलेट, प्रेसीज जो आर्मी की होती हैं, वो कहीं नहीं लिखा होता। टेल मी, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस को वेपन, डिसमेंटल वेपन को वापस बनाने में कितना टाइम लगता है? डिपेंडिंग अपॉन AK-47, आई थिंक तो 5-7 सेकंड्स में कर देता होगा। He can do it. He has got that skill. But the greatest part is, this I was taught by a surrendered militant, जो हमारे साथ ऑपरेशन कर रहा था। Okay, meaning? That if the cocking handle of the AK breaks, how to cock it? So just swing it and it will get cocked. आपको समझ नहीं आया होगा। जब आप हथियार है जिसको आप कॉक करते हो, जब राउंड चेंबर में जाता है तो आप हथियार को कॉक करते हैं। अगर आपका ये कॉकिंग हैंडल ही टूट गया, सो देयर इज नो मींस टू पुल इट बैक। सो आई वाज वी वर डूइंग ऑपरेशंस इन वैली, तो हमारे साथ सरेंडर मिलिटेंट्स भी काम करते हैं। एंड ही टोल्ड मी कि साहब, मेरा भी एक बारी व्हेन ही वाज अ मिलिटेंट एंड ही वाज फाइटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, तो मेरा हथियार पे गोली लगी और मेरा कॉकिंग हैंडल ही टूट गया। तो ही हैड ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, तो उसने बताया कि कैसे इसको, मैंने बोला कैसे करते हैं, तो ऑल्दो मेरे उस्ताद ने मुझे पहले बताया होता, बट जस्ट टू चेक हिज नॉलेज, सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट गेट अप, आप खड़े हो, AK को पकड़ो और ऐसे जोर से घुमाओ, वो अपने आप कॉक हो जाती है। यू आर बीइंग ट्रेन्ड इन टू बिकम, योर माइंड सेट इज गेटिंग चेंज्ड। आप 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर भाग कर आओगे, आपको 2 बुक्स दे देंगे जो आपके पास पड़ी है मोटी मोटी, बोला इसका सुबह तक 3 घंटे है, इसका बुक रिव्यू लिख देना। सो योर
द पॉइंट इज कि आदमी का मेंटल फैकल्टी स्टॉप वर्किंग। अगर मैं आपको पूरा दिन मेहनत कराऊं जैसे एथलीट्स करते हैं, हाँ. और रात को 11 घंटे की नींद दूं, तो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। बट स्पेशल फोर्सेस में रेस्ट का पार्ट तो है ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। अगर आप किसी भी एथलीट को बोलोगे कि 40 किलोमीटर भागना है, तो वो 2 हफ्ते का टेपर करेगा, मैराथन रनर, वो जेल लेगा, ये करे। स्पेशल फोर्सेस में ये नहीं है। वो हर रोज 40 किलोमीटर भगाएंगे और 7वें दिन फिर भगाएंगे। दैट इज द लेवल ऑफ, और रात को सोने नहीं देते। सो योर बॉडी इज पुट अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये हेल वीक में होता है कि 90 डेज ही होता है? ये 90 डेज चलता है पूरा। आपको मैं 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं नींद मिलती। तो मतलब पूरा 90 डेज ही हेल क्वार्टर ही है। जब आपने वॉलंटियर कर दिया, यू कैन, आप सोच लो कि आपने अपने आप को डिवोट कर दिया।